बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के अबाउट डिस्कस करेंगे। फंडामेंटल्स लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री स्टेटमेंट देखें। फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, इसमें जो हम प्रूव करेंगे कॉस इंटू अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। डियर स्टूडेंट्स, इस प्रूफ को प्रूव करने के लिए हमें एक यूनिट सर्कल लेना पड़ेगा। यूनिट सर्कल में रेडियस आपके पास इक्वल टू 1 होता है और हम सर्कल की बाउंड्री के ऊपर 4 पॉइंट्स यहाँ पर मेंशन करेंगे और उन दो पॉइंट से आपने डिस्टेंस कैलकुलेट करके यहाँ पे फिर हम ड्राइव करेंगे कॉस इंटू अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। तो सबसे पहले आप देखें, हम एक यूनिट सर्कल लेते हैं। यूनिट सर्कल में रेडियस आपके पास इक्वल टू 1 है। मैं सर्कल के ऊपर एक हॉरिजॉन्टल लाइन रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करती है, आपने सर्कल की बाउंड्री के ऊपर 4 पॉइंट्स ले लें, ए बी सी डी। ए से बी और सी से डी तक का डिस्टेंस हम कैलकुलेट करेंगे, तो वहाँ पर डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करके अपने रिजल्ट को हम ड्राइव करेंगे। अब देखें डियर स्टूडेंट्स, हॉरिजॉन्टल लाइन आपने ड्रॉ करी, उसके ऊपर एक्स एक्सिस के ऊपर मैं अगर एक पॉइंट यहाँ पर मेंशन करूँ, जिसे हम ओरिजिन भी कह सकते हैं, उसे मैं ओ कह देता हूँ। यहाँ पर मैं एक पॉइंट मेंशन करूँगा और सेंटर, जिसे मैं ओरिजिन का नाम देता हूँ, तो मैंने यहाँ पर ओ पुट किया। देन सर्कल की बाउंड्री के ऊपर 4 पॉइंट्स हम लेंगे। तो सपोज हम यहाँ पर ए पॉइंट है, यहाँ पर बी पॉइंट है, यहाँ पर सी पॉइंट है और यहाँ पर आपके पास डी पॉइंट है। तो अब मैं वो पॉइंट पुट करने के लिए मैं इस ओरिजिन से 3 रेज यहाँ ड्रॉ करता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ओ से लेकर ये मैंने एक रे ड्रॉ की। तो सपोज यहाँ पर सर्कल की बाउंड्री पर पॉइंट ए है, तो जो ए पॉइंट को इसने पास किया इस रे ने। देन ये जो पॉइंट आपके पास बी है, तो ओ से मैंने एक और रे ड्रॉ की, तो बी को पास किया इस रे ने। नेक्स्ट मैंने एक और रे ड्रॉ की ओ से सी, तो ये पॉइंट ए, ये बी और ये सी और ये पॉइंट डी। अब डियर स्टूडेंट देखें, डी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो 1 0। ये 1 0 इसलिए क्योंकि ओ से लेकर ये डी तक, तो डियर स्टूडेंट आपके पास, आपको पता है ये यूनिट सर्कल है, रेडियस इक्वल टू 1 है और ये एक्स एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस के लिए यहाँ पर एक्स का पॉइंट 1 हो गया क्योंकि रेडियस था, इक्वल टू 1 हो गया, एक्स की वैल्यू 1, और एक्स एक्सिस के ऊपर वाई 0 होता है, तो यहाँ पर पॉइंट हमने 0 पुट कर दिया। देन डियर स्टूडेंट आप देखें, मैंने अगर सपोज करते हैं ये ए पॉइंट है, तो स्टैंडर्ड पोजीशन में एक एंगल ड्रॉ किया एंटी क्लॉकवाइज और उसे हम नेम दे देते हैं अल्फा का। देन मैं एक और स्टैंडर्ड पोजीशन पर बी, जो आपके पास रे है ओ बी, उसके ऊपर एक और एंगल ड्रॉ करता हूं और उसे हम नेम दे देते हैं बीटा का। अब डियर स्टूडेंट्स देखें, अगर ये एंगल अल्फा है, ये बीटा है, तो ये वाला एंगल क्या होगा? अगर मैं कंप्लीट अल्फा में से कंप्लीट बीटा निकाल दूं, तो डियर स्टूडेंट ये रिजल्ट आपके पास जो होगा अल्फा माइनस बीटा बनेगा। तो ये हमारे पास जो एंगल है वो अल्फा माइनस बीटा है। देन डियर स्टूडेंट आप देखें कि ये जो आपके पास ए ओ बी और ये सी ओ और ये डी, अब आप इसको सपोज करें, और पिक्चर में नज़र भी आ रहा है, ये कॉन्ग्रेंट है। ये फिगर जो आपके पास के कॉन्ग्रेंट कैसे कि यहाँ पर जो एंगल है वही एंगल यहाँ पे बनेगा, और जो एंगल यहाँ पर है वो यहाँ बनेगा, और जो एंगल यहाँ पर है बी के ऊपर वो डी के ऊपर बनेगा। तो कॉन्ग्रेंट की वजह से, कॉन्ग्रेंट फिगर की वजह से अगर ये अल्फा माइनस बीटा है, तो ये भी आपके पास अल्फा माइनस बीटा होगा। देन आप देखें, ए के जो कोऑर्डिनेट्स हैं उसे हमने कह दिया कॉस अल्फा साइन अल्फा। अब ये कॉस अल्फा साइन अल्फा क्यों लिया है, इसकी एक्सप्लेनेशन मैं अभी कर देता हूँ, और उससे पहले हम बी के कोऑर्डिनेट्स
कॉस बीटा साइन बीटा, और सी के कोऑर्डिनेट्स जो आपके पास कॉस इंटू अल्फा माइनस बीटा और साइन इंटू अल्फा माइनस बीटा है। अब डियर स्टूडेंट देखें, अगर मैं अगर ये रिजल्ट लेता हूँ COD, अगर मैं C पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ एक्स एक्सिस के ऊपर, तो डियर स्टूडेंट ये C से मैं अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ तो यहाँ नीचे स्क्रीन पर आपको नज़र आएगा, ये आपको एक ट्रायंगल नज़र आई, समझ लें ये C से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया एक्स एक्सिस के ऊपर, और जब मैं C से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ एक्स एक्सिस के ऊपर तो ये एक राइट ट्रायंगल टाइप फिगर बनेगी, और उतने हिस्से को मैंने अलग कर दिया। अब यहाँ पर एंगल अल्फा माइनस बीटा है, तो एंगल के सामने ये डी स्टूडेंट ये आपके पास परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर सामने ये आपके पास हाइपोटेनस है, और अगर मैं यहाँ पर एंगल मेंशन करूँ 90 डिग्री, तो एडजेसेंट एंगल वाली साइड आपके पास बेस, तो डी स्टूडेंट ये आपके पास बेस है, ये परपेंडिकुलर है, और ये आपके पास हाइपोटेनस है। देन आप देखें मैंने कॉस का रिजल्ट यूज़ किया, कॉस इंटू अल्फा माइनस बीटा, वो होता है हमारे पास बेस ओवर हाइपोटेनस, तो बेस हमारे पास ये एक्स एक्सिस है और हाइपोटेनस आपके पास ये आर, जो सर्कल यूनिट सर्कल है तो रेडियस आपके पास 1 होगा, तो बेस ओवर हाइपोटेनस एक्स बाई आर, आर आपके पास 1 है, देन एक्स इज इक्वल टू कॉस इंटू अल्फा माइनस बीटा। नेक्स्ट आप देखें साइन इंटू अल्फा माइनस बीटा, साइन का जो रिजल्ट होता है वो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर आपके पास y है और हाइपोटेनस आपके पास r है, y बाय आर, देन y इज इक्वल टू आर साइन इंटू अल्फा माइनस बीटा, r आपके पास 1 है, तो y का रिजल्ट आपके पास साइन इंटू अल्फा माइनस बीटा। तो c के कोऑर्डिनेट्स हमने इस तरीके से ड्राइव किए, कॉज इंटू अल्फा माइनस बीटा, साइन इंटू अल्फा माइनस बीटा। तो सिमिलरली डियर स्टूडेंट आप अगर ये c के कोऑर्डिनेट्स ये हैं और एंगल अल्फा माइनस बीटा था, तो जब आपके पास एंगल अगर बीटा बन रहा है ओ बी के ऊपर, बी कोऑर्डिनेट्स के वाली रे के ऊपर, अगर आपके पास एंगल बीटा है तो उस लिहाज से फर्स्ट रिजल्ट कॉस का, सेकंड रिजल्ट साइन का, जिस तरह यहाँ फर्स्ट रिजल्ट कॉस का देन साइन का, और एंगल बस चेंज हो जाएगा तो ये बीटा और साइन बीटा हो जाएगा। और इसी तरीके से अगर आपको ओ ए के ऊपर अगर एंगल हम देखें वो अल्फा मेंशन है, तो बीटा की जगह अल्फा और अल्फा पुट कर दें, फर्स्ट रिजल्ट कॉस का, सेकंड रिजल्ट साइन का। तो नेक्स्ट डियर स्टूडेंट हम प्रूफ को स्टार्ट करते हैं, जो हमने काम किया यहाँ फिगर के ऊपर वही कंस्ट्रक्शन हम यहाँ पुट कर देंगे। फॉर ओवर कन्वीनियंस लेट अस एज्यूम दैट अल्फा ग्रेटर देन बीटा ग्रेटर देन 0, अल्फा ग्रेटर देन होना चाहिए बीटा से और बीटा ग्रेटर देन 0 से। नेक्स्ट कंसिडर अ यूनिट सर्कल विद सेंटर एट ओरिजिन O, टेक पॉइंट्स A B C D ऑन दिस सर्कल, सर्कल की बाउंड्री के ऊपर आपने 4 पॉइंट्स लेने हैं, जैसे हमने ये A, ये B, ये C और ये D। तो यहाँ देखें एंगल AOB इज इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा, तो ये आपके पास A O और ये B, उसके अंदर आपके पास जो एंगल है वो अल्फा माइनस बीटा है। टेक अ पॉइंट C ऑन द यूनिट सर्कल सो दैट, आपने जब पॉइंट C लेना है सर्कल के ऊपर, यूनिट सर्कल के ऊपर, देन आप देखेंगे कि एंगल XOC, तो आप देखें डियर स्टूडेंट ये आपके पास फर्ज कर लें ये D वाला जो हिस्सा है इसको हम X कंसिडर करते हैं, X O और C, यहाँ भी एंगल आपके पास अल्फा माइनस बीटा है जो कि एंगल AOB के इक्वल है, यहाँ भी अल्फा माइनस बीटा है, यहाँ भी आपके पास अल्फा माइनस बीटा है। ज्वाइन A, B एंड C D, तो डी आपने A को B से ज्वाइन करना है, यहाँ पर अगर एक मैं सेगमेंट ड्रॉ करूँ और C को मैं मिला दूँ D से, तो डी स्टूडेंट आपने A से B तक का डिस्टेंस और C से D तक का डिस्टेंस कंपेयर करके अपने रिजल्ट को ड्राइव करना, जो रिजल्ट हमारा है कॉज इंटू अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू कॉज अल्फा कॉज बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। नो एंगल्स अल्फा बीटा एंड अल्फा माइनस बीटा आर इन स्टैंडर्ड पोजीशन, आपको पता है हमारे पास ये सारे एंगल स्टैंडर्ड पोजीशन में हैं। स्टैंडर्ड पोजीशन में कैसे होता है कि आपके पास जो एंगल की इनिशियल साइड है वो पॉजिटिव एक्सिस के ऊपर होनी चाहिए और टर्मिनल साइड वो वर्टेक्स के ऊपर लाई करनी चाहिए। उसके बाद हम द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए के जो कोऑर्डिनेट्स हमारे पास कॉस अल्फा साइन अल्फा थे। नेक्स्ट
द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी आर कॉस बीटा साइन बीटा। देन सी के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या थे, कॉस इंटू अल्फा माइनस बीटा एंड साइन इंटू अल्फा माइनस बीटा। और डी के जो कोऑर्डिनेट्स थे हमारे पास 1 और 0 थे। नेक्स्ट, नाउ एंगल ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ डी आर कॉन्ग्रुएंट। जो आपके पास ट्राइंगल ए ओ बी और ट्राइंगल सी ओ डी यहाँ पे बनी है, अगर हम ए से बी तक मिला दें और सी से डी तक का डिस्टेंस अगर आपस में मिला दें, तो जो ट्राइंगल आपके पास बन रही हैं, ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ डी, ये कॉन्ग्रुएंट है हमारे पास। सो ए बी इज इक्वल टू सी डी। तो हमने कहा था ए से लेकर बी तक का डिस्टेंस, सी से लेकर डी तक का डिस्टेंस वो इक्वल है, क्योंकि कॉन्ग्रुएंसी की वजह से कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है, तो ए से लेकर बी तक और सी से लेकर डी तक का डिस्टेंस इक्वल है। तो डी स्टूडेंट, हमने डिस्टेंस फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करना है। हमने बोथ साइड्स पर, दोनों तरफ, इक्वल के दोनों तरफ हमने स्क्वायर ले लिया। यहाँ स्क्रीन पर आपको डिस्टेंस फार्मूला, अगर हम यूजिंग द डिस्टेंस फार्मूला वी हैव, स्क्रीन पर आपको ये नज़र आ रहा है डिस्टेंस फार्मूला डी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंदर क्या है, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। हम डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे। अब आपको पता है डिस्टेंस फार्मूला में स्क्वायर रूट आता है, मगर हमने यहाँ पर स्क्वायर अप्लाई कर दिया है, जिसकी वजह से स्क्वायर रूट नहीं आएगा। तो अब आप देखें, ए के जो कोऑर्डिनेट्स थे वो आपके पास कॉस अल्फा साइन अल्फा, बी के कोऑर्डिनेट्स थे कॉस बीटा साइन बीटा। तो आपको पता है कि x में से x निकालना है, होल स्क्वायर लेना है, प्लस y में से y निकालना है और होल स्क्वायर। तो चाहे आप x2 माइनस x1 होल स्क्वायर कर लें या फिर x1 माइनस x2 होल स्क्वायर कर लें, तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो डी स्टूडेंट, आपके पास पता है ए के कोऑर्डिनेट्स कॉस अल्फा साइन अल्फा, बी के कोऑर्डिनेट्स कॉस बीटा साइन बीटा। आपने कॉस अल्फा से कॉस बीटा निकाल दिया, वो आपकी मर्जी है, आप कॉस बीटा से कॉस अल्फा भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। देन फिर आपने साइन अल्फा से साइन बीटा सब्ट्रैक्ट कर दिया, क्योंकि आप ए बी डिस्टेंस फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं। एक्स में से आपने एक्स का पॉइंट माइनस किया और वाई में से आपने वाई का पॉइंट माइनस कर दिया। देन सी डी, सी के कोऑर्डिनेट से हमारे पास कॉस इंटू अल्फा माइनस बीटा एंड साइन इंटू अल्फा माइनस बीटा, और जो डी के कोऑर्डिनेट्स थे वो 1 और 0 थे। आपने एक्स में से एक्स निकालना है और वाई में से वाई निकालना है। तो आपने कॉस इंटू अल्फा माइनस बीटा में से 1 सब्ट्रैक्ट किया और होल स्क्वायर ले लिया, क्योंकि आपने सी के कोऑर्डिनेट्स आपके पास कॉस इंटू अल्फा माइनस बीटा और डी का जो कोऑर्डिनेट्स एक्स वाला है वो आपके पास 1 है। इसी तरीके से जो सी का कोऑर्डिनेट्स साइन है वाई वाला, साइन इंटू अल्फा माइनस बीटा, और डी पे कोऑर्डिनेट्स हैं वो 0, तो साइन इंटू अल्फा माइनस बीटा से 0 सब्ट्रैक्ट किया और होल स्क्वायर ले लिया। देन फर्दर इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। डियर स्टूडेंट, आप देखें कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा और माइनस वाला फॉर्मूला है, तो -2 कॉस अल्फा कॉस बीटा। देन साइन अल्फा माइनस साइन बीटा का होल स्क्वायर अप्लाई करें, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा -2 साइन अल्फा साइन बीटा। राइट हैंड साइड को हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो जब हम कॉस का स्क्वायर लेंगे, कॉस स्क्वायर इंटू अल्फा माइनस बीटा, देन 1 का स्क्वायर 1 स्क्वायर हो गया और फॉर्मूले का -2ab, तो रिजल्ट आपके पास -2 कॉस इंटू अल्फा माइनस बीटा। देन आप इस साइन का स्क्वायर लें, साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा। देन डियर स्टूडेंट, आप 0 का स्क्वायर लेंगे, वो 0 हो जाएगा और फॉर्मूले का -2ab, वो भी 0 हो जाएगा, हमने पुट नहीं किया। देन डियर स्टूडेंट, आप देखें कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, ये 1 होता है, और इस तरीके से कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा, ये भी 1, तो 1 + 1 आपके पास 2 हो जाएगा, इस वजह से यहाँ पर ये 2 आया। देन आप देखें -2 कॉस अल्फा कॉस बीटा -2 साइन अल्फा साइन बीटा, इन दोनों में से देखें हमने -2 कॉमन लिया, तो रिजल्ट बचेगा कॉस अल्फा कॉस बीटा, और जब यहाँ से भी -2 कॉमन लेंगे रिजल्ट बचेगा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। तो डियर स्टूडेंट, ये रिजल्ट आ गया। और राइट हैंड साइड पर आप देखें तो कॉस स्क्वायर इंटू अल्फा माइनस बीटा और साइन स्क्वायर इंटू अल्फा माइनस बीटा, एंगल सेम है, यहाँ भी अल्फा माइनस बीटा है, यहाँ भी अल्फा माइनस बीटा है, तो इसको हम 1 कह सकते हैं, ये भी 1 हो जाएगा। कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा और साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा, ये 1 हो गया, और ये ऑलरेडी 1 है, 1 + 1 आपके पास ये 2 आ गया। देन -2 कॉस इंटू अल्फा माइनस बीटा, ये रिजल्ट आया। तो डियर स्टूडेंट, अगर 2 को मैं उस तरफ ले जाऊँ तो ये -2 हो जाएगा, या फिर 2 को इस 2 से काट दिया मैंने, तो 2 उधर चला गया, -2 कट गया। देन -2 को मैंने -2 से काट दिया, तो डियर स्टूडेंट आपके पास यहाँ रिजल्ट बचेगा कॉस इंटू अल्फा माइनस बीटा, और यहाँ बचेगा कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। इसको सीधा करके लिख दें आप, तो हमने प्रूव कर लिया, हैंस कॉस इंटू अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा कॉस बीटा, कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट देखें, कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं, ये इंपॉर्टेंट फार्मूलाज, इनको आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर कीजिएगा। इंपॉर्टेंट फार्मूलाज,
cos into alpha minus beta is equal to cos alpha cos beta plus sin alpha sin beta. Next, cos into alpha plus beta, cos alpha cos beta minus sin alpha sin beta. नेक्स्ट साइन इंटू अल्फा माइनस बीटा, हमारे पास रिजल्ट साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा. फोर्थ नंबर पर साइन इंटू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा. नेक्स्ट आप टेन वाला फॉर्मूला देखें, टेन इंटू अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू टेन अल्फा माइनस टेन बीटा डिवाइड बाई वन प्लस टेन अल्फा टेन बीटा. नेक्स्ट टेन इंटू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू टेन अल्फा प्लस टेन बीटा डिवाइड बाई वन माइनस टेन अल्फा टेन बीटा. अब डियर स्टूडेंट, जिस तरह हमने फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री प्रूव किया, इसके बाकी के रिजल्ट भी हम नेक्स्ट लेक्चर में इनको हम जस्टिफाई करेंगे, मॉडिफाई करेंगे. तो अभी तक आप इसको फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री को देखें, इसको प्रिपेयर करें. इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो विजुअलाइजेशन आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं. Thank you for your attention. Any question, you can find me at professormuzammil@gmail.com. Wish you best of luck. Allah Hafiz.